हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्क एंड एनर्जी में जो पहला टॉपिक है वर्क डन, उस पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ वर्क। वर्क क्या है? हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ना कोई काम तो करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं। क्या ये सभी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको हम फिजिक्स में वर्क की कैटेगरी में डाल देंगे? कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जिन्हें हम वर्क बोलते हैं? अब वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है, जो हम खाते हैं। ऐसे एनिमल्स में भी है, ऐसे मशीन्स में भी है, वो वर्क करती हैं, उनके पास एनर्जी आती है। एनर्जी कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो फूड क्या है? हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी हमें फूड से मिलती है। ठीक है। अब जैसे भाई तुम, कोई वॉचमैन है, वो गेट पर खड़ा है, दिन रात खड़ा रहता है वहाँ पर देखता है, लेकिन अभी तुम उसको पैसे देते हो, कंपनी या कंपनी में है वो उसको पैसे देती है। लेकिन फिजिक्स वाला एक बंदा है, कह दे नहीं भाई तुमने तो कोई फिजिक्स की भाषा में काम ही नहीं किया, तो हम पैसे नहीं देंगे। नहीं, हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो डेली लाइफ में वर्ड यूज करते हैं वर्क, उससे हटके है फिजिक्स का वर्क, फिजिक्स का काम। एक कुली है, वो अपने सर पर बोझ लादे हुए लिए जा रहा है ऐसे ऐसे, और वो तो अपनी हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारे फिजिक्स की भाषा में कहा कि तुम्हारा वर्क डन जीरो है, मतलब हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर एक चट्टान है, उस पर भारी, मान जैसे ये दीवार है, हम इस पर खूब फोर्स लगाएं तो हमारे तो हाथ पैर सब मार बररे जा रहे हैं, और क्या हो जा रहा है, मार थकावट आ रही है, पसीना चल रहा है, गिर रहा है, लेकिन ये दीवार टस से मस नहीं हो रही है। तुम्हारी हालत ख़राब हो गई, लेकिन दीवार टस से मस नहीं हुई। तुमने तो खूब काम किया भैया, एनर्जी सब वेस्ट कर दी, तुम्हारा जो भोजन था पच उच गया, लेकिन दीवार या चट्टान हटी नहीं। कोई फिजिक्स वाला बंदा आया, उसने कहा भाई जो ये था, तुम्हारा दीवार तो हटी नहीं, इसका मतलब तुमने कोई काम नहीं किया है। तो फिजिक्स में एक्चुअली वर्क होता क्या है? वर्क होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाता है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाए, उसी को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? उसी को फिजिक्स में बोलते हैं हम लोग वर्क। जैसे अभी तुम्हारी किताब में कोई एग्जाम्पल है, पढ़ रही है दिन रात, खूब एग्जाम से खूब काम कर रही है, वो पढ़ती है, लिखती है, नोट्स बनाती है, लेकिन क्या है, वो वर्क नहीं है, क्योंकि उसमें फिजिकली वर्क नहीं है, मेंटली वर्क हम फिजिक्स में नहीं कंसीडर करते। जैसे सपोज दैट तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर तुमने खूब फोर्स लगाया, लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ, तो इस पर तुम्हारा वर्क डन जीरो है। लेकिन तुमने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया, और क्या हुआ, तुम्हारे फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया। अब कोई फिजिक्स वाला आएगा, कहेगा हाँ भाई तुमने तो कोई काम किया है, अच्छा काम किया है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक तुमने ढकेल दिया है। तो क्या होता है वर्क डन? देखो, वर्क डन की डिफिनीशन यहाँ पर हमने दो लिखी है, एक ये है और एक ये एनसीईआरटी की डिफिनीशन है। इसमें बोल रहा है वर्क इज सेड टू बी डन, कि वर्क कब किया गया, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज एबल टू एक्चुअली मूव इट थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे इस डायरेक्शन में देखो, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है ना, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स की ही डायरेक्शन में होना चाहिए। वही क्या होता है, वही वर्क डन होगा। दूसरी वाली डेफिनेशन है वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब ये फार्मूला दिया है, देखो वर्क डन क्या है, वर्क डन इक्वल टू ए फोर्स मल्टीप्लाई बाई डी। डी यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये से लिख दें, चलो डी रखते हैं भाई। जैसे फोर्स है, अब क्या है कि तुम कहोगे यार हम ये ऑब्जेक्ट तो ऐसे जा रहा है, हम फोर्स भी ऐसे लगा रहे हैं, वो वाला फोर्स कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, कोई भाई है, जैसे घड़घड़ा उड़घड़ा होते हैं ना, जो कोई है वो क्या हुआ, ऐसे रस्सी बांध कर लिए जा रहा है, वो यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, वो ऐसे खींचते हुए जा रहा है, यहाँ पर पहिए लगे हुए हैं भाई, ठीक, इसको लिए जा रहा है खींचते हुए। अब तुम कहोगे फोर्स भाई ये तिरछा लगा रहा है, ऐसे जा रहा है तिरछा, तो लेकिन बॉडी ये ऐसे मूव कर रही है, तो इस कंडीशन में हम कौन सा फोर्स लेंगे, ये वाला फोर्स। सपोज दैट यहाँ पर ये फोर्स है, ठीक, अब भाई ये फोर्स तो ऐसे तिरछा जा रहा है, गाड़ी ऐसे जा रही है, ये यहाँ पर तो डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में तो मूवमेंट हो नहीं रहा,
तो इसका हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए देखो, फोर्स है, ये बॉडी ऐसे जा रही है, ठीक है। अब क्या है, फोर्स, ये कोई बंदा ऐसे तिरछा लगा रहा है, इस फोर्स का इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ये है एफ, इसके बीच में है थीटा, ठीक। इस फोर्स का इस वाली लाइन पर, इस डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो मोशन की यहाँ पर डायरेक्शन है, उस वाली लाइन पर इस फोर्स का कितना इफेक्ट पड़ेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक। ये फोर्स इधर एफ लग रहा है, तो एफ का जो प्रभाव आएगा वो इस मोशन पर, जिधर ये गाड़ी जा रही है उस लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर कितना एफ का प्रभाव आएगा। तो इसका प्रभाव आता है एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। मतलब कि हम लोग यहाँ पर एफ, जब ऐसे थीटा क्या होता है, जिस प्रकार से हम लोग एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को वी यू से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, उसी तरीके से एंगल होता है, एंगल, उसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर थीटा कुछ भी हो सकता है, 0, 30, 45, 60, 90, 180, ठीक। तो इस प्रकार वर्क डन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू से। डब्ल्यू से एफ क्या है? फोर्स, डी है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब क्या है, एफ की जगह पर हम लोग रख देंगे एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ये हुआ तुम्हारा फार्मूला, ये हुआ वर्क का फार्मूला, ठीक। इसको अगर और शुद्ध रूप में लिखें, मतलब शुद्ध रूप यही है, लेकिन लिखने का तरीका ये हम ऐसे कर देंगे, एफ डी कॉस थीटा। जैसे अब थीटा की डिफरेंट वैल्यू होती हैं। जैसे देखो, कॉस जो है, कॉस 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा है, कॉस थीटा की जगह पर, या जैसे ये था कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर हम लोग 1 रखें तो कॉस 0 की वैल्यू आती है 1। ये क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, ठीक। कॉस 0 की वैल्यू आती है 1। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? आएगी √3/2। इसी प्रकार से कॉस 45 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/√2। उसी तरीके से कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आएगी, कॉस 90 डिग्री की कितनी आएगी? 0। कौन सा बचा? 60। कॉस 60 की कितनी वैल्यू आएगी? कॉस 60 की आएगी 1/2। और कॉस 180 की आएगी -1। अब जब थीटा तुम्हें पता होगा, एफ तुम्हें पता होगा और डी तुम्हें पता होगा, तो तुम कोई सा भी वर्क डन कैलकुलेट कर लोगे। जैसे सपोज दैट यहाँ पर आओ, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। फोर्स हमें वही लेना है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है भाई, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर फोर्स इधर लगाइए 5 न्यूटन का, किसी ने इस पर लगाया 5 न्यूटन का फोर्स। ये ऑब्जेक्ट इधर खसक गया, यहाँ से यहाँ पर आ गया, इसके बीच की डिस्टेंस उसने कवर कर ली 3 मीटर। अब बताओ वर्क डन कितना हुआ? तो सिंपल बात क्या है, 5 न्यूटन है, ये वाला फार्मूला हम पुट कर देंगे। क्योंकि देखो इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, और इसी तरफ क्या जा रहा है? इसी तरफ ये ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो मतलब 0 डिग्री हुआ। जब 0 डिग्री हुआ तब 0 की वैल्यू आ जाती है 1, तो कॉस थीटा की जगह पर आ जाता है 1, तब बन जाता है एफ मल्टीप्लाई बाई डी। तो यहाँ पर एफ कितना हुआ? 5n। मीटर कितना है? 3 मीटर। मतलब वर्क डन हुआ 5 तियाँ 15 न्यूटन मीटर। लेकिन वर्क डन की जो एसआई यूनिट है वो है जूल। क्या है? जूल। देखो इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है जूल। जिस प्रकार से न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, पास्कल है जो वो प्रेशर की है एसआई यूनिट, किसी भी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया, इसी प्रकार से ये भी जूल रखा गया। तो इसके लिए जो वर्क डन आता है वो जूल में आता है 15, जिसका सिंबल है जे, इसका सिंबल है जे से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो ये आ गया वर्क डन। अब बात करते हैं एक जूल क्या होता है। मतलब जैसे एक न्यूटन बात किए थे, एक पास्कल बात किए थे, एक जूल क्या होता है? एक जूल होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर कोई 1 न्यूटन का फोर्स इस पर लगाए,
1 न्यूटन का कोई इस पर फोर्स लगाए और ये इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ये 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, मतलब 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर या 1 मीटर की डिस्टेंस चली जाए, उस कंडीशन में होता है 1 जूल। देखो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर, वर्क डन इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। जो ये 1 न्यूटन मीटर है ना, यही होता है 1 जूल के बराबर। ठीक, अब हम इस थोड़ा सा थीटा वाले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। देखो क्या करना है, जैसे यहाँ पर अभी ये ऑब्जेक्ट हमने ऐसे लिए थे, अब कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे लिए जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, ये भाई इधर मूव करते हुए जा रहा है, लुढ़कते लुढ़कते। वो क्या है, वो रस्सी बांधे हुए है, यहाँ पर ऐसे कुंडा है, इसमें से ये ऐसे रस्सी बांधे हुए है, और ये ऑब्जेक्ट तो भाई इधर जाएगा, सिंपल सी बात है, इधर जाएगा। और बोल रहा है भाई कि जो ये रस्सी है इस पर वो फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, मतलब रस्सी से वो किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से। अब वो ऑब्जेक्ट कितना लुढ़क गया है, वो लुढ़क गया है यहाँ से, सपोज दैट यहाँ पर आ गया है, वो आ गया है 4 मीटर। 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, कैसा, तिरछा वाला ऐसा, और 4 मीटर की ये डिस्टेंस को कवर कर लिया। अब कह रहा है कि जो 5 न्यूटन एंड 4 मीटर जो फोर्स और ये जो लाइन है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब जिस तरह मूव कर रहा है उसके बीच में एंगल है 30 डिग्री। अब बताओ कितना होगा इसका वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए हम कौन वाला फार्मूला लगाएंगे, यप। अब ये 5 न्यूटन है, देखो अब ये 5 न्यूटन का इस वाली डायरेक्शन पर कितना प्रभाव आएगा, कितना इफेक्ट आएगा, उसी को बोलते हैं कंपोनेंट। तो यहाँ पर आएगा 5 लिख लेंगे, और ये वाले जो इसका प्रभाव आएगा यहाँ पर, जैसे यफ था, यफ कॉस थीटा, यफ 5 न्यूटन क्या है, यफ है, ये है कॉस थीटा, तो यफ कॉस थीटा था, तो यफ की जगह पर क्या है 5, ठीक। कॉस थीटा यहाँ पर कितना है 30 मल्टीप्लाई, डिस्टेंस तो पता ही है 4, ठीक। अब वर्क डन 5, कॉस 30 क्या है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 आ गया 4, 2 से 2 कैंसिल, 5 दूना 10, वर्क डन आया तुम्हारा 10√3 जूल। इस तरीके से ये वर्क वाले क्वेश्चन लगे। अब हम बताते हैं कि कब कोई वर्क 0 होगा, कब नेगेटिव में आएगा, कब पॉजिटिव में आएगा। ये वैसे तो स्केलर क्वांटिटी, वर्क क्या है, वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक, डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन भाई किस तरफ वर्क किया गया, डायरेक्शन नहीं है। अब हम बताते हैं तुम्हें कि फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव 0 कब, वो तो सब पता चल रहा होगा ना, क्योंकि हमने थीटा बता दिया, जान जाते, इधर लगाएंगे, जिधर फोर्स है उधर लगाएंगे पॉजिटिव, इसके अपोजिट फोर्स लगेगा, अपोजिट मोशन होगा, जस्ट अपोजिट माइनस आएगा, मतलब नेगेटिव वर्क आएगा। इसके अगर परपेंडिकुलर जाएगा तो 0 आएगा। देखो लेकिन फिर भी अच्छे से बता रहे हैं। ये 2 डेफिनेशन थी अच्छी। जैसे भाई देखो, कब होगा पॉजिटिव वर्क, ठीक, कब होगा नेगेटिव वर्क, और किस डायरेक्शन में होगा, यानी कि कब होगा 0 वर्क। हमने थीटा की वैल्यू तो बता दी है। देखो जब क्या हो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इस तरफ मोशन हो रहा है और इसी तरफ फोर्स लग रहा है।
हम इसको धक्का दे रहे हैं इस तरफ, ये जा भी इस तरफ रहा है, ये जा भी इस तरफ रहा, हम धक्का भी इस तरफ दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो फार्मूला बताए थे वो क्या था, एफ कॉस थीटा डी। डी भी इसी तरफ है, मतलब डिस्टेंस भी इसी तरफ है, एफ भी इसी तरफ है। कॉस थीटा, जब ये दोनों ऐसे ऐसे पट्टी बनी है तो क्या हुआ, इनके कॉस थीटा हो गया 0। यानी कि इस कंडीशन में ये आता है पॉजिटिव वर्क। ये हुआ इस कंडीशन में। ये जब इधर है फोर्स, इसी तरफ है डी, क्योंकि थीटा हो गया 0 तो ये बन गया तुम्हारा एफ कॉस, मतलब एफ मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक, ये हुआ तुम्हारा, जिस तरफ फोर्स लगाएंगे ये तुम्हारा पॉजिटिव वर्क में आएगा। निगेटिव में कब आता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इस तरफ जा रहा है। किस तरफ, इस तरफ जा रहा है, लेकिन कोई क्या कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ऐसे। जैसे क्या होता है कि भाई जैसे कोई टायर लुढ़कता हुआ आ रहा हो, तुम उसको फोर्स लगाओगे, क्या करोगे, वो जा तो इधर रहा है, तुम उधर फोर्स लगाने की कोशिश करोगे, मतलब तुम्हारे द्वारा जो उस पर वर्क किया जा रहा है वो निगेटिव में आ रहा है, वो जा इधर को रहा है, तुम धक्का इधर दे रहे हो। जैसे फ्रिक्शन की कंडीशन में क्या होता है, फ्रिक्शन में क्या होता है, ये वाले जहाँ पर ये फ्रिक्शन है ना, तुम इधर खींच रहे हो, ये इधर रस्सी बांधे लिए जा रहे हो, धक 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 धक, ये क्या हुआ, फ्रिक्शन इधर फोर्स लगाता है, इधर लगाता है, इधर की तरफ लगाता है। जो फ्रिक्शन के द्वारा जो फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट पर, वो भी निगेटिव आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एफ कॉस थीटा एंड डी, जा इधर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू देखो, ये इधर है फोर्स, इधर है तुम्हारी डिस्टेंस, इनके बीच में थीटा कितना आया 180, तो एफ कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ये आएगा -एफ टी। ठीक, ये होगा तुम्हारा वर्क। यहाँ पर क्या था, वर्क इक्वल टू एफ टी। ठीक, यहाँ पर क्या है, वर्क इक्वल टू -एफ टी। अब मेन है कि ये 0 कब होता है, 0 वर्क इक्वल टू क्या है, वर्क इक्वल टू है एफ कॉस थीटा डी। ये एफ कॉस थीटा समझ लो, यानी कि उसका प्रभाव कितना आएगा, फोर्स का प्रभाव कितना आएगा उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन की लाइन पर। तो यहाँ पर अब 0 कब होगा, जब भाई क्या हो, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर 0 हो जाए। ये ऑब्जेक्ट है, इस पर भाई कोई फोर्स ही ना लगाए, वर्क डन 0। ये डिस्प्लेसमेंट ही ना करे, जैसे चट्टान वाली कंडीशन में तुमने मार फोर्स लगा दिया लेकिन चट्टान हो गई नहीं भाई, उस कंडीशन में फोर्स 0 हो या डी 0 हो, और या क्या हो, कॉस थीटा इसकी वैल्यू 0 आ जाए, मतलब थीटा कितना हो जाए, थीटा हो जाए 90 डिग्री, थीटा हो जाए 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा कितना था, यहाँ पर थीटा था 180, 180 कॉस थीटा की, कॉस 180 की वैल्यू कितनी बताए थे हम, -1। यहाँ पर कॉस 0, 0 की वैल्यू 1, मतलब कि थीटा इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 होगा। जिसके जैसे अभी कुली वाला है, कुली ऊपर बेचारा बोझ लिए जा रहा है, जाए वो ऐसे ऐसे रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, ये कुली है, ठीक, ये बेचारा ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगा रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ लादे होगा फोर्स, और लेकिन ये जा तो ऐसे रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है और ये फोर्स ऊपर लगा रहा है, मतलब इसके बीच में कितना है 90 डिग्री। इस कंडीशन में उसके फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, 0, जब वो बोझ ऊपर लादे चल रहा हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल में मोशन करते तो सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा जो लगाया जाता है वर्क डन वो भी 0। जैसे ये है, ये क्या है, ये यहाँ पर मान लेते हैं अर्थ है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ ये घूम रहा है, मून सर्किल में घूम रहा है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अर्थ लगा रही होगी वो इधर लगा रही होगी, लेकिन ये इसके टेंजेंशियली क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी, इधर जाएगा ना। जैसे ये है तो कैसे किधर डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है यूँ जाएगा, ऐसे जाएगा ना, कुछ ऐसे, मतलब जाता तो ये सर्किल में है लेकिन टेंजेंशियली हम देते हैं, वो उधर ही जाएगा ना, उधर ही डिस्प्लेस होगा, तो इसके बीच में एंगल कितना है 90, तो इसलिए यहाँ पर भी वर्क डन 0। कोई भी सन के चारों तरफ प्लेनेट्स मूव कर रहे हैं, उनका भी वर्क डन 0। ठीक है, अब जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट रखे हो तुम, ठीक, यहाँ पर सरफेस पर है, इसको लिए जा रहा है कोई खींचते हुए ऐसे, ठीक, नीचे क्या लग रही है mg,
नीचे क्या लग रहा है mg, और ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, ये mg ये डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में एंगल कितना हुआ 90। इसीलिए जो ग्रेविटी है वो किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क लगाती है कितना, 0, जब वो इस कंडीशन में हो, इस कंडीशन में जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ के द्वारा, उसके द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो 0, क्योंकि 90 डिग्री इसका एंगल बन रहा है। अब बात करते हैं कि वो जो है वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के विरुद्ध कितना वर्क डन होता है। जैसे यहाँ पर है, ऐसे देखो, ऐसे ये है भाई, कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके नीचे जो mg लग रहा है वो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको भाई तुम्हें ऊपर हाइट पर लगा उठाना है, ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है, इसको क्या करना है तुम्हें उठाना, ये इसका कुछ मास होगा, यहाँ पर g एक्ट कर रहा होगा, तो इस पर अर्थ कितनी फोर्स से खींच रही है mg, तुमको इसको उठाने के लिए mg की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब उसको फोर्स क्या करना पड़ेगा, mg लगाना पड़ेगा इस पर, तो इसको उठाओगे तो mg क्या हुआ तुम्हारा फोर्स, और ऊपर ले जाओगे हाइट, हाइट पर ले जाओगे ना, तो जिधर तुम लगा रहे हो ऊपर फोर्स, और इसका मोशन भी तुम ऊपर ले जा रहे हो, तो इस कंडीशन में होता है तुम्हारे द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये भाई mg हम नीचे लगा रहे हैं, अब क्या किए तुमने ऊपर लगाया mg, जब ऊपर लगाओगे ना mg तभी तो ये ऊपर जाएगा, और ऊपर ले गए तुम हाइट h हाइट तक, तो इसका हुआ h, मतलब कि वर्क डन जब किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो उस पर होता है mg h तुम्हारे द्वारा। यही पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, आगे बात करेंगे, ठीक। जैसे देखो एक ऑब्जेक्ट तुमको दिया गया, भाई कहा गया ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना दे दिया उसने 20 kg, कितना दे दिया 20 kg, कहा भाई जी जो एक्ट हो रही है वो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको हाइट पर ले जाना है, 5 मीटर उठाना है ऊपर, 20 किलो का बाट है, पत्थर है, 10 इसके वह है एक्सीलरेशन है, और 5 मीटर इसको उठाना है, तो इसका वर्क डन बताओ, तो हाइट कितनी दे दी उसने 5 मीटर। अब वर्क डन कितना लगाओगे तुम mg h, मतलब m कितना दिया 20, g कितनी है 10, h कितना है 5, कितना हुआ वर्क डन इक्वल टू 2 50, कितना हुआ 1000, 5 हाँ 1000 जूल, ये हुआ तुम्हारा वर्क डन, 200 तो 5000। अब इस पर एक न्यूमेरिकल और लगाएंगे, ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन बोल रहा है आ मैन वेगिंग 80 kgf, kgf क्या होता है, kgf मूवी नहीं, kgf ये न्यूटन में लिखा है, kgf फोर्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अभी बता रहे हैं, कैरीज अ स्टोन ऑफ वेट 20 kgf टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 30 मीटर हाई, कैलकुलेट द वर्क डन बाई हिम। देखो इस तरह सॉल्यूशन लिख देते हैं भाई, क्या है मैन का जो वेट है, मैन का जो वेट है, मैन का वेट कितना दिया है 80 kgf, kgf ये वेट है, वेगिंग बोल रहा है वेट है, और उसी तरीके से जो स्टोन का वेट है, जो भाई स्टोन का वेट है वो कितना दे रखा है उसने 20 kgf, 20 kgf। ऐसे ये यहाँ पर भाई कोई व्यक्ति होगा, ठीक, इसका वेट है भाई 80 kgf, ठीक है, और इसका जो पत्थर लिए जा रहा है, वो पत्थर लिए जा रहा है, खपड़ी पर लिए जा रहा हो, जहाँ जैसे लिए जा रहा हो, उसका जो वेट है वो दे रखा है 20 kg, और टोटल वेट कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 80 + 20 मतलब 100 kgf। अब इसको तुम्हें बदलना है न्यूटन में, किसमें बदलना है न्यूटन में, तो तुम क्या करोगे, वेट जो होगा, वेट यहाँ पर हम टोटल ऐसे लिख रहे हैं, टोटल क्या 100 हुआ, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन वाले से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर है 100 kgf, ठीक, इधर ना लिखते हैं ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर है kgf, यहाँ पर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारा 98 इतना न्यूटन, इतना न्यूटन
ये क्या है, वेट है, वर्क मत समझ लेना, ठीक है। फोर्स समझ लो, फोर्स है, ठीक है, क्योंकि फोर्स ही तो हुआ, वेट जो है वो फोर्स ही तो हुआ। इतना न्यूटन है, अब ये लिए जा रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर फोर्स भी वो ऊपर लिए जा रहा है, लगा रहा है बंदा ना, ऊपर लिए जा रहा है, और जो डायरेक्शन है उसकी मोशन की वो भी उधर है, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो भी इधर है। तो सिंपल सी बात है, एफ इक्वल टू क्या होगा, सॉरी वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, एफ मल्टीप्लाई बाई डी। तो यहाँ पर फोर्स कितना दे रखा है 980, डी कितना दे रखा है, डी देख लो 30 मीटर ऊंचे लिए जा रहा है, हाइट 30 मीटर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा, 1 2 8 3 24 2 8 27 28 29 29,400 जूल वो उस पर वर्क करेगा।